वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता, एक रोड मैप बनाना होगा। वज़ीर आज़म की वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को जामे प्रोग्राम मुरतब करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी गई। चनाब, रावी और सतलुज के सैलाबी रेले जनूबी पंजाब के लिए खतरा बन गए। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान की सूरत हाल खतरनाक। मुल्तान की तहसील जलालपुर में पानी का दबाव बढ़ने से आर्जी बंद टूटने का खदशा। कोई जुल्म ना कर, 40,000 गिंदा पाई गिंदा पाई 40,000 तेल दा है। प्राइवेट कश्ती की है मैंने, तंग आके 30,000 रुपए दिए, उन्होंने लूट लिया मुझे। बच्चे लेके आए हूँ 3-3 साल के, रात में कैसे गुजारूंगा उनके साथ? उनकी माँ उधर रह गई है। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती मालिकान की जानिब से जायद किराया वसूली की शिकायत। सैलाब मुतासरीन परेशान। मुतासरीन का कहना है कि पानी वाले इलाकों से खुश्की तक आने के लिए एक चक्कर के 30 से 50,000 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। लोधरा में निजी कश्ती मालिकान की मुतासरीन से जायद रकम लेने की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर की कश्तियां तहवील में लेकर सरकारी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनाने की हिदायत। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर नूरोवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई दिहाइयों से खुश्क दरियाई इलाके में दरिया चनाब वापस आया तो अफरा तफरी मच गई। हंगामी बुनियादों पर मकीनों का इंखला किया गया। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। महफूज मकामात पर पहुंचने वाले पीछे रहने वालों के लिए परेशान है। इंतजामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। अव्वलीन तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, माल मवेशी और माली नुकसान से बचाना है। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरेक ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतालिक इत्तला दी। जलालपुर पीरवाला में मुस्तकिल बंद बनाया जाए ताकि इसमें दोबारा कभी पानी ना आए। जहाँ जहाँ किसी का नुकसान हुआ है, जहाँ पर किसी का पूरा घर डूबा है, किसी का पक्का घर डूबा है, किसी का कच्चा घर डूबा है, किसी का कोई जानवर डूबा है, किसी का कोई इंसानी जान का नुकसान हुआ है, तो मैं मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आपसे वादा करके जा रही हूँ, एक का नुकसान हम पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला का दौरा। शहर को बचाने के लिए बनाए गए बंद का जायजा लिया। रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बच्चों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की। ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का उन्होंने ऐलान भी किया। कहा, मुश्किल की घड़ी में हुकूमत आपके साथ है। मुकम्मल तबाह होने वाले मकानों के मकीनों को 10 लाख, जबकि जुज़वी तबाह होने वाले मकान मालिकान को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। सैलाब में हलाक मवेशियों का भी अजाला किया जाएगा। कराची में बारिश के बाद बेशतर इलाके क्लियर। सड़कों पर ट्रैफिक चल पड़ा। लियारी और मली नदी में तुगयानी बरकरार। सादी गार्डन और सादी टाउन में पानी अब भी मौजूद। गली मोहल्ले और गाड़ियां बदस्तूर डूबी हुई हैं। मली नदी में पानी बढ़ने पर खौरंगी कॉजवे को गोदाम चौरंगी से महमूदाबाद रोड तक बंद कर दिया गया। कयूमाबाद से खौरंगी क्रॉसिंग जाने वाली सड़क भी बंद। FP एरिया और शफी कॉलोनी में लियारी नदी का जो पानी घरों में आ गया था अब उतरने लगा। सुपर हाईवे गडाब नदी में डूबे 4 में से 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। पाक फौज PDMA और रेस्क्यू 1112 ने रात पानी में घिरे 350 से ज्यादा अफराद को बचाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जामगोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो का ज़ेरे तामीर हिस्सा सैलाब में बह गया। जहांगीर रोड बारिश के पानी की वजह से धंस गया। डाकखाना चौक से 3 हट्टी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M9 लियारी एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खुला है। मोटरवे M9 और लियारी एक्सप्रेसवे पर अब कहीं भी पानी मौजूद नहीं है। गुज़श्ता रात M9 पर पानी का रेला आने के बाद ट्रैफिक बंद करके दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल मौसम जुज़वी अबर आलूद और हल्की बारिश हो सकती है। सिस्टम का असर जामशोरो, ठट्टा और सजावल में भी रहेगा। अगले चंद घंटों में बलूचिस्तान के जिला लसपेला, अवारान और मकरान के साहली इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। अवाम खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सादी टाउन और सादी गार्डन्स ये वो पानी के रास्ते में है। वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है। जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई। दरियाओं का रास्ता रोकना, आर्टिफिशियली दरियाओं को बंद करना, किसी न किसी वक्त कुदरत वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन नहीं है। मुज़रे आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सादी टाउन और सादी गार्डन दरिया के रास्ते पर बने हुए हैं। दरिया के रास्ते पर पक्की आबादियों के लिए हुकूमत सिंध ने कोई जमीन अलॉट नहीं की। दरिया का रास्ता रोकना कुदरत से मुकाबला करना है। कंटोनमेंट एरियाज में ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग बनाने से पानी फैला। कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मलीर एक्सप्रेस का जो हिस्सा पानी ने काटा वो अभी ज़ेरे तामीर था। काम के दौरान दरिया ने मिट्टी को हटा दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख, सखर बैराज पर 4 लाख और कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसेक हो गई। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। सखर बैराज के तमाम दरवाजे मुकम्मल ऊपर करके 7 नहरों में 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कच्चे से 11,500 अफराद शहरी इलाकों में नकल मकानी कर चुके हैं। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। रेलवे ट्रैक अब भी ज़ेरे-आब। केटी बंदर के करीब समंदर में मददजर हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ गया। कई देहात ज़ेरे-आब आ गए। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शिगाफ पुर करने में मसरूफ। केरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में पानी की सतह 10 फुट बुलंद। पानी काछों से मच्छर झील में दाखिल होने से झील में पानी की सतह बढ़ गई। इंडियन क्रिकेट कप्तान सूर्य कुमार यादव को मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने पर अपने मुल्क में तनकीद का सामना। इंडियन अखबारात ने सूर्य कुमार के खिलाफ हेडलाइंस लगा दी। सोशल मीडिया पर भी वावेला। सूर्य कुमार ने एशिया कप ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा, सूर्य कुमार ने इंडिया को धमकी देने वाले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाकर बेशर्मी का काम किया। एक और सारिफ ने लिखा कि उसे नहीं पता मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने के बाद सूर्य कुमार अपना चेहरा शीशे में कैसे देखते होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा। बीजिंग में बिजनेस इवेंट कामयाब रहा, लेकिन अगर फॉलो अप नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अमरीकी कंपनियों के साथ मादनियात के शोबे में मुआहिदे हुए हैं। कौमी तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो लोग मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इदारों की तस्दीक कर रहे हैं, उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नफरत कार्ड नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर बैठे और बैरून मुल्क बैठे इन अफराद की शनाख्त करें। मॉडल और अदाकारा उमैरा असगर की फाइनल मेडिकल लीगल रिपोर्ट में अदाकारा के कपड़ों पर खून लगा होने का इंकिशाफ। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक उमैरा की टी शर्ट और ट्राउज़र पर खून के निशानात मिले। कपड़ों पर DNA भी मिला। जिस्मानी आज़ा ना मिलने के बायस मौत की वजह मालूम ना हो सकी।